अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। जैसा कि हम लोग गए थे सिंध ईद करने के लिए फैमिली के साथ, आपको मैंने बताया था और 2-3 मैंने व्लॉग भी डाले थे। उसके बाद अब मैंने नहीं डाले, तो अब मैंने कहा मैं आपको ये कुछ यहाँ की रूटीन दिखा दूँ। हम लोग रात को घर आए तो फिर कुछ इस तरह से घर का राशन वगैरह मंगवाया है, तो वो सेट किया मैंने। ये बास्केट वगैरह सेट किया, ये प्याज वगैरह थे, आलू थे, ये साफ़ करके तो मैंने अच्छे से सेटिंग कर ली। और चिकन वगैरह मैंने मंगवाया, वो फ्रिज में रख दिया फ़िलहाल। तो मैंने सुबह उठी हूँ तो सारा घर साफ़ किया। इतना बुरा हाल था मैं आपको बता नहीं सकती। पीछे से तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, आपको पता ही है, सिंध में भी हुई थी, यहाँ भी हुई हैं। तो घर तो वैसे साफ़ करके गए थे हम लोग, बिल्कुल ही बंद था घर। फिर भी खिड़कियों से पता नहीं ऊपर से जालियों से मिट्टी आई है, तो कितना भी करो फिर भी मिट्टी आ जाती है। ज़ोरदार तूफ़ान आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग खैर खैरियत से पहुंच गए। तो मैंने कहा एक छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर मैंने सुबह काम वाली को कॉल की थी, उधर से ही की थी मैंने कॉल के तुम जल्दी से आ जाना। घर इतना मट्टी मट्टी हो गया था, देखने जैसा नहीं था। तो मैंने कहा तुम आ जाओ, तो मैं जब तक किचन साफ़ करती हूँ। तो वो सुबह आ गई। फिर 11-12 बजे, वैसे तो इतवार को छुट्टी होती है, उसकी बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई थी ना। 10 दिन हम वहाँ थे सिंध, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। मैंने फिर सब्ज़ी वगैरह मंगवा के आपको दिखाई, जो सेट करके रखी है वो सारी साफ़ की। अभी तो चिकन रहता है, वो मैंने फ्रिज में रखा है, उसको साफ़ करना है। उसके बाद मैंने कहा मैं जल्दी से थोड़ा सा चिकन साफ़ करके इमरजेंसी में मैं बच्चों के लिए कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत देर हो गई थी सफाई में, और बच्चे भी साफ़ सुथरे हो गए, फ्रेश हो गए, मैं भी फ्रेश हो गई उठ के। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ। रोटियाँ मैंने बना के रख दी थी, ये देखें। अब बाकी रह गया है ये सालन, तो अभी ये भी रेडी होने लगा है। तो फिर ये पीछे से सारा साफ़ करके वॉश करके गई थी। तो अब इसकी बाकी की सेटिंग रखनी है, चीज़ें निकाल कर मैं गई थी, तो जैसे पीछे से कोई चीज़ स्मेल वगैरह ना कर जाए वो। और ये वाला फ्रिज भी, मैं छोटा फ्रिज ये भी साफ़ कर गई थी। इसमें जो ये बकाया गोश्त थे तो वो मैं किचन में लेकर आई हूँ। आपको बताया था ना, तो मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गोश्त साफ़ किया था चिकन का। तो मैंने कहा जल्दी से बच्चों को खाना वाना बना के दूँ। ये नमाज का टाइम हो गया था, तो जल्दी में लंच किया। और ये किचन देखें बिल्कुल नीट कर लिया है मैंने। तो मैंने कहा फिर बच्चों को भूख ना लगे। ये बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे, अब ये चिकन वगैरह है तो उसको साफ़ करके वॉश करके रखूँगी। ये देखें जी, चिकन मैंने साफ़ करके वॉश करके रखा है। ये चिकन बोन है और ये चिकन बोनलेस है। इसको खुली प्लेट में रखती हूँ ताकि ये फिर मतलब ख़राब ना हो। फ्रिज में तो कूलिंग होती है, यहाँ पे लाइट 1 सेकंड भी नहीं जाती। तो बाकी ये जो चिकन बोन है, तो ये इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करती हूँ। जब चाहिए होता है तो फिर निकाल के इसको बना लेते हैं, कोई भी सालन वगैरह है या ऐसे टिक्का। और मेरी काम वाली अब काम करके चली गई, तो उस टाइम मैंने बताया तो जैसे मैंने लंच किया था, तो जल्दी जल्दी में मैंने नमाज़ ज़ोहर पढ़ी है। नमाज़ ज़ोहर पढ़ने के बाद फिर आई दोबारा से किचन में। आपको बताया तो ये रखी थी, ये मैंने चिकन बकाया बचा के, मैंने कहा ये बाद में नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं आके इसको साफ़ करूँगी, वॉश करके रखूँगी। उसके बाद फिर मैंने काम वाले से कहा कि तुम खाना खा लो। मैंने उसकी रोटी बना ली थी, तो उसने कहा नहीं बाजी मुझे नहीं खाना, मुझे देर हो रही है। और उसको पता नहीं कब 2-3 दिनों से वो बीमार थी, उसको गर्मी लग गई है। तो ये मैं आई हूँ फ्रीज़र में रखने के लिए। फिर मैंने उसको कहा चलो तुम्हारी मर्ज़ी। फिर मैंने उसको रेंट दिया ऑटो का। वो कहने लगी बाजी मैं ऑटो से जाऊंगी, और ऑटो से ही आई हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम चली जाओ। इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया, उसको मैंने भेज दिया उधर, वो चली गई। तो यकीन करें हम रात को 11 बजे पहुँचे हैं, तो इतना लेट पहुँचे हैं। जैसे ही आए घर में तो मैं काम से लग गई। घर में जो काम थे, वो सूटकेस वगैरह थे, तो वो उसको रखते हैं इधर। सूटकेस वगैरह थे तो वो मैंने बनाए, वो सारे खाली किए। वहाँ से मैं वॉश करके आई थी सारे सूटकेस, तो वो मैंने साफ़ करके रखे। जो एक आधा जोड़ा मेला था तो वो मैंने निकाल के बास्केट में रख दिया वॉशिंग एरिया में। बाकी जो कपड़े प्रेस वाले थे तो वहाँ से मैं कुछ करके आई थी, कुछ रह गए थे। तो फिर मैंने अपनी काम वाली से कहा कि तुम जब फारिग हो जाना अच्छे से, तो फिर आराम आराम से इस्त्री करके देना मुझे कपड़े बच्चों के और मेरे और मेरी बेटी के।
बस ये था जी हमारा सफ़र। और काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, जो वहाँ जाके हमने बनाया था। ईद करने के लिए गए थे सिंध में। सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लोड शेडिंग तो इतनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि बैठा नहीं जा रहा था। सोलर तो चलो लगे हुए थे हमारे घर में, एसी भी थी सोलर में, मेरे रूम में भी थी और कमरों में भी थी, पर फिर भी मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे लाइट इतनी लोड शेडिंग, बस गर्मी से इतना बुरा हाल। एक दफ़ा बारिश हुई थी तूफ़ानी, उसके बाद तो पूछें ही मत, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होने लगी। फिर भी वो मतलब गर्मी हो रही थी ज़्यादा, एसी की कूलिंग वगैरह वो सारी ख़त्म हो, ज़ाहिर बातें ख़त्म हो रही थी। 5-5, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी यहाँ पंजाब में। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर आए, जैसे सुकून सा मिल गया। यकीन करें जहाँ भी इंसान घूम ले, चाहे किधर भी चला जाए, आउट ऑफ कंट्री या इधर ही पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हम चले जाएं, जैसे मेरे इन-लॉज़ का घर है, वहाँ मेरा घर है, अपना रूम है, हर चीज़ है, फिर भी मतलब अब सुकून नहीं आता जो सुकून यहाँ आके आता है अपने घर में। क्योंकि जहाँ इंसान रहता है तो वहाँ ही ज़्यादा सुकून होता है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आज का ये आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी बातें बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।